दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी हूं। देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली सर पर चढ़ गया है और दिए का तेल 2 गुने कीमत पर पहुंच गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इससे इतर गुजरात की चिंता है और वे फिर भावुक होने लगे हैं। उन्होंने कल गुजरात दौरे पर कहा कि उन्हें विपक्ष अपशब्द कहता है, कांग्रेस अपशब्द कहता है, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश होती है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं? जिस प्रदेश को लेकर गुजरात मॉडल बनाकर पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया गया, उस गुजरात की हकीकत क्या है? 30% से अधिक लोग वहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के बाद भी गुजरात मॉडल को लेकर जो हवा बनाई जाती है, जो मार्मिक अपील की जाती है, स्वयं को भला बुरा कहने के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं और देश की आर्थिक बदहाली ने आम लोगों का जीना दुभर करता जा रहा है। हम दीपावली का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 15 दिन भी नहीं बचे हैं दीपावली को और तेल की कीमत फिर बढ़ने की संभावना जता दी गई है। क्या जलाते हैं लोग दीपावली में? दिए तो जलाते हैं, लेकिन इस दौर में जीएसटी की मार ने आम आदमी के सामने त्योहार तो दूर की बात है, जीना या जीवन का संकट खड़ा कर दिया है। तब ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का सिर्फ गुजरात पर केंद्रित हो जाना क्या साबित करता है? यानी सत्ता महत्वपूर्ण हो चली है इस दौर में। झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति इस कदर हावी है कि मार्मिक और भावुक अपील करके सब कुछ अपने में समेट लेने की कोशिश ने देश के दूसरे हिस्सों में अंधेरा करना शुरू कर दिया है। आम आदमी तकलीफ में है। लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये गिरता चला जा रहा है और प्रधानमंत्री को चिंता है तो गुजरात की। ठीक है, गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला है और 1995 के बाद से लगातार गुजरात में भाजपा की सरकार है। उसके बाद भी गुजरात मॉडल की जो हवा बनाई जाती है, क्या वह हकीकत है? बिल्कुल नहीं। आप गुजरात एक बार होके आ जाइए, आपको पता चल जाएगा वहां गरीबी, भूखमरी और शिक्षा के अभाव में लोग किस तरीके से जीवन यापन जी रहे हैं। गुजरात मॉडल तो पिछले चुनाव में ही भरभरा कर गिर गया था, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के तड़के ने उन्हें बचा लिया और 99 सीट पाकर सत्ता हासिल कर ली गई थी। तब कांग्रेस 77 सीट पर पहुंच गई थी। आज परिस्थितियां बदल गई है। अब मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही नहीं रह गया है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर ली है। तब क्या आम आदमी पार्टी के चुनाव में उतरने का असर क्या होगा, इसे लेकर राजनीतिज्ञों के अपने अपने विश्लेषण हैं। लेकिन हकीकत क्या है गुजरात का? क्या इस विश्लेषणों में कहीं जिक्र होता है उस विश्लेषण का जिसे गुजरात मॉडल के रूप में पेश किया जाता है? उस प्रदेश में 30% से ज्यादा लोग यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने मजबूर है तो वह फिर कैसे मॉडल हो सकता है? अरविंद केजरीवाल ने गुजरात मॉडल की हवा निकालने के लिए दिल्ली मॉडल ले आया है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे तरह बिजली मुफ्त देने की बात कही जा रही है और यहीं से बीजेपी का डर बढ़ने लगा है।
क्योंकि आम आदमी पार्टी शहरी वोट बैंक में यदि सेंध लगा लेती है तो यकीन मानिए कि कांग्रेस 100 सीट से ज्यादा जीत जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट पर भी सेंध मारेगी, आदिवासी वोट पर भी सेंध मारेगी, तो क्या गणित गड़बड़ा जाएगा और एक बार फिर गुजरात मॉडल हावी हो जाएगा और भाजपा 100 सीट से पार चले जाएगी। दोनों परिस्थितियां हैं, लेकिन क्या है प्रधानमंत्री की प्राथमिकता, गुजरात या देश? यह सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होते जा रही है और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के खेल ने इस देश में एक नए तरह का तमाशा खड़ा कर दिया है। तब सवाल यह है कि आम आदमी के लिए राहत भरी खबर क्या होगी? वो 5 किलो अनाज जो हर माह मिलते हैं, या फिर उज्ज्वला योजना, या फिर महाकाल में भव्य रूप से बनाए जा रहे कॉरिडोर? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि इस दौर में मोदी सरकार ने मुनाफा कमाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाले टैक्स की बात करें या मूलभूत जरूरत की चीजों पर जीएसटी की बात कर लो, आप किसी भी स्थिति में सरकार पैसा कमाने की रणनीति इस कदर हावी कर ली है अपने ऊपर कि उसे दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता। लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां एक एक करके बेच दी गई और आप यकीन नहीं करेंगे, हम विस्तार से बताएंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद जो प्रॉफिट में चल रही थी, लाभ में चल रही थी, मुनाफा कमा रही थी, ऐसी 60 से भी ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां घाटे में आने लगी हैं। तो क्या वह बेचने के लिए की जा रही है? यकीनन यदि LIC का, भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाया जाता है तो यह एक बेचने की साजिश का हिस्सा है या निजीकरण का हिस्सा है। कुछ चंद लोगों के हाथों में देश की सारी संपत्तियां सौंप कर क्या खेल खेला जा रहा है? क्या पार्टी को चुनावी चंदा दिलाया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को गुजरात की चिंता नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन देश की चिंता भी तो जरूरी है। जिस तरीके से आम लोगों के सामने जीवन जीने का संकट खड़ा होता जा रहा है, बाजार भरभरा के गिरता जा रहा है, शेयर बाजार, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होने वाला है? क्या वे 8.5 लाख लोग जो इस देश की परिस्थितियों को भांप कर चले गए, आने वाले दिनों में और भी बिलियंस और मिलियंस वाले लोग इस देश को छोड़कर चले जाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल को उठाए कौन और इस सवाल का जवाब क्या सत्ता देगी, यह सोचने वाली बात है। लेकिन पिछले सालों में जिस तरीके से मार्मिक और भावुक अपील करके प्रधानमंत्री रो भी देते हैं, जिसे लेकर लता हयात जैसी कवित्री ने कविता भी लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री होती तो कभी नहीं रोती, लेकिन यह देश इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है या बढ़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसी परिस्थिति में यदि सत्ता में बैठे लोग केवल कॉरिडोर बनाते रह गए तो आम आदमी की चिंता कौन करे? भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। भूपेश बघेल ने तंज किया कि अब छत्तीसगढ़ में भी ईडी और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं की यात्राएं शुरू कर दी जाएगी ताकि चुनाव से पहले सभी को डराया जाए। क्या इस देश में यही सब कुछ हो रहा है या ऐसा ही कुछ होता चला जाएगा? कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तब आम आदमी क्या करे, कैसे दीपावली मनाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद।